ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये शिक्षा के अधिकारी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जो चौपाई है इसका गलत अर्थ लगा है। लगता है कि तुलसीदास जी हैं जो हैं गलत लिखे हैं। देखिए तुलसीदास जी गलत नहीं लिखे हैं। किसी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। कहे हैं कि मैं सब में जितने भी जगत में लोग हैं सभी में भगवान राम और मैया जानकी को देखते हुए मैं प्रणाम करती हूँ। अच्छा, आपकी एज क्या है? 8 वर्ष। 8 वर्ष की हैं आप पूरा का पूरा आप रामचरितमानस की जो कथा है उसको कहती हैं आप? जी, भगवान की कृपा से जो हमको आता है वो हम कहते हैं। इतने कम उम्र में सोच सकते हैं आप कथा कहना, वो भी हजारों की संख्या में लोग सामने बैठे रहते हैं, उनमें एक छोटी सी बच्ची जो है जाके कथा कहती है। इसी रामचरितमानस में कहा गया है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। बहुत समझने वाली बात है। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान राम को समुद्र पार करना था तो हाथ जोड़ करके और समुद्र जी से प्रार्थना की। 3 दिन तक हाथ जोड़े रहे लेकिन समुद्र जी नहीं माने। तो भगवान राम क्रोधित होकर के और बोले कि लक्ष्मण मेरा बाण लाओ, अभी मैं इन्हें अग्नि बाण से सुखा दूंगा। तो वही जब लक्ष्मण जी लाए तो भगवान राम अग्नि बाण तान दिए तो समुद्र जी हाथ जोड़ लिए। बोले हे प्रभु हमको माफ कर दीजिए। और देखिए अगर हम सूख जाते तो कोई बात नहीं रहता, लेकिन हमारे अंदर ये जो जंतु हैं ये मर जाएंगे, ये सूख जाएंगे प्रभु, तो इनके लिए हमको छोड़ दीजिए। तो भगवान राम कहे कि अब इस अग्निबाण का क्या करूं? तो समुद्र जी बोले हमारे उत्तर की तरफ कुछ दुष्ट रहते हैं, उन्हीं पर चला दीजिए प्रभु, उनका संहार हो जाएगा। तो भगवान राम चला दिए बाण को। जो भी दुष्ट रहते थे उन लोगों का संहार हो गया। तो वही समुद्र जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आपने हम पर बहुत कृपा किए, आपकी हमको शिक्षा दंड दिए आप। तो इसमें लिखा है श्री रामचरितमानस में यहाँ पर लिखा है कि ये जो है ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये शिक्षा के अधिकारी हैं। जी, यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है, जैसा कि आप थोड़ा सा कैमरा लाएंगे आगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और यहाँ पे देखिएगा इसका अर्थ भी लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, ये लिखा हुआ है। हमने तो कुछ वीडियो में हम कहे हैं सरकार से कि जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको समझाएं। पहले तो समझाने का प्रयास करें, लेकिन अगर वो बात को नहीं समझे तो उनको उचित दंड दे जाए। जी, अच्छा, लगता है कि तुलसीदास जी हैं जो हैं गलत लिखे हैं। देखिए तुलसीदास जी गलत नहीं लिखे हैं। जो जो कहे हैं जो जिससे कहे हैं वो तुलसीदास जी लिखे हैं। और अपने मन से अगर कहीं लिखे हैं तो सिर्फ इतना ही लिखे हैं कि सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। कहे हैं कि मैं सब में जितने भी जगत में लोग हैं सभी में भगवान राम और मैया जानकी को देखते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। बताइए, तो वो जो तुलसीदास जी लिखे हैं ये बात, जिनका ये भाव हो, ये कह रहे हैं क्या वो समाज को तोड़ने का काम करेंगे या वो कुछ गलत लिखेंगे? तो वो कुछ गलत नहीं लिखे जी, लोग की सोच गलत है। जी, देखिए इनके पिताजी भी हैं और ये भी कहीं ना कहीं इनके साथ रहते हैं। ये कथा कहने के लिए देश के अलग अलग हिस्से में जाती है। कैसे ये मतलब कथावाचक बनी इतने कम उम्र में? सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ से 14 किलोमीटर दूर रामकोला है, रामकोला शहर, वहीं जो है हम कथा कर रहे थे, श्रीमद् भागवत कथा।
माला बाबा का पोखरा है जी। वहीं। जी। तो ये गई हमारे पिताजी के साथ में एक दिन कथा सुनने के लिए, लगभग तीसरा चौथा दिन या 5वां दिन होगा। जी जी। तो गई कथा सुनी और आ करके हमारे बड़े भैया से बता दी। पूरा कहानी बता दी। हाँ, कुछ वो जो सुनी थी बताई कि मुझे याद हो रहा है, याद हो गया है। तो भैया कहे कि बहुत अच्छी बात है। तो ये कही कि नहीं, थोड़ा सा हमको भी ले चलिए कल, हम भी थोड़ा कुछ कहना चाहूंगी, उसमें कहूंगी। तो भैया कहे कि अरे भाई, उस पे बैठना आसान नहीं है। तो ये कही कोई बात नहीं है, प्रभु की कृपा होगी तो मैं बैठ जाऊंगी। 5-6 वर्ष का उम्र था, लगभग 5-5.5 वर्ष का उम्र था। तो ये गई और एक दिन बाद चूंकि हम ही कथा बाच रहे थे, तो मंच पे किसी को बैठाना जो है उचित नहीं है, किसी को मंच नहीं दिया जाता है। लेकिन व्यास चाहे तो किसी को बिठा सकता है। तो इसलिए हम सोचे भाई, बच्चों में भगवान रहते ही हैं, सबके में भगवान रहते हैं, तो हो सकता है वही कहलवा रहे हों। इसलिए हमने बिठाया और पहली बार बैठी तो लगभग 15 से 20 मिनट तक ये बोली थी और बहुत सुंदर बोली थी। लगभग 2-3 हजार लोग थे, बहुत प्यार दुलार मिला। क्या बात है। आप कथा कहने के लिए कहाँ कहाँ जाती हैं? बहुत जगह गए हैं, लेकिन हमको नाम जैसे नहीं याद रहता है। नहीं याद रहता है। हाँ, 10 कथा हम कह चुके हैं। हाँ जी। लास्ट टाइम कहाँ गए थे? हम्म? अंतिम जो था, जहाँ कहाँ गए थे अंतिम बार? पटेरा में या इधर ही कहीं गए थे, शायद इन्हीं सब जगह पे गए होंगे। अच्छा, आपकी एज क्या है? 8 वर्ष। 8 वर्ष की हैं आप पूरा का पूरा आप रामचरितमानस की जो कथा है उसको कहती हैं आप? जी, भगवान की कृपा से जो हमको आता है वो हम कहते हैं। इतने कम उम्र में सोच सकते हैं आप, कथा कहना, वो भी हजारों की संख्या में लोग सामने बैठे रहते हैं, उनमें एक छोटी सी बच्ची जो है जाके कथा कहती है और अभी वो चौपाई का अर्थ बता रही है, जिसको लेकर इतना बलंडर मचा हुआ है। लोग तरह तरह के इसका सवाल उठा रहे हैं, पर देख लीजिए छोटी सी बच्ची है जो अभी कहीं ना कहीं ये अपना तरीके से इसका जवाब रख रही है। इनके पिताजी हैं, क्या वजह है कि इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है? देखिए, इसमें बहुत रहस्य है। यदि देखा जाए तो राजनीति जो होता है ना, तो राजनीति में जो है महाभारत आप लोग देखे ही होंगे, उसमें जो है नियम एक लगा दिया जाता है, उसके बाद भी नियम का उल्लंघन किया जाता है। अच्छा। अभिमन्यु मारे गए सब लोग जानते हैं। हाँ। तो राजनीति बड़ा अद्भुत चीज है, ये तो प्रभु ही जानेंगे। लेकिन वो जो कह रहे हैं, यदि आप सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो हंगामा खड़ा होगा। यदि सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो हंगामा खड़ा होगा। लेकिन वेद पुराण के दृष्टि से यदि देखेंगे तो इसी रामचरितमानस में कहा गया है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। बहुत समझने वाली बात है। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। फिर वाल्मीकि रामायण कहता है कि शक्र देव प्रपन्नाय तवास नीति तु याचते अभयम सर्वभूते ददाते तब व्रतम मम। मतलब भगवान श्री राम कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी तरह से जीव हमारे सन्मुख हो जाए तो मैं सारे पापों को जलाकर भस्म कर देता हूँ और उसको अभय पद देता हूँ। तो यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी गलत नहीं है। किसी तरह से भगवान के सन्मुख हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु थे, रावण थे, शिशुपाल थे। शिशुपाल तो गाली देता था भगवान को, लेकिन अंत में उसको मुक्ति मिली और सायुज्य मुक्ति मिली, भगवान में समा गया। तो यदि अध्यात्म दृष्टि से देखेंगे तो किसी तरह से भगवान में कोई लगा रहे, गलत कहे, सही कहे, गाली दे, अच्छा कहे, बुरा कहे, तो भी वो उत्तम है। और यदि सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो इसका अर्थ गलत बता रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए, सारे लोग जो ना समझ लोग हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, झूठ मूठ में लड़ रहे हैं। आखिर पुस्तक यही है, इसमें लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और यहाँ शिक्षा दंड भी लिखा गया है। तो या तो पुस्तक नहीं मानेंगे तो उसका बातें अलग है, और पुस्तक मानेंगे तो इसका अर्थ जानना होता है, समझना होता है। समझना का मतलब जानना ही होता है कि मतलब आप ढोल है तो उसको ज्ञान पहले
लेना पड़ेगा उसका, तब आप बजाएंगे तो सुंदर लगेगा, नहीं तो आपके पास बजाया जाएगा तो आप कहें क्या भड़भड़ा रहे हो यार, बंद करो, नहीं अच्छा लगेगा। सही बात। और जो है ढोल गंवार, गंवार व्यक्ति केवल, जैसे बहनी तो बताई हैं कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है वही गंवार हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पीएचडी किया हुआ भी व्यक्ति गंवार हो जाता है। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत डिग्री वाला व्यक्ति भी गंवार हो जाता है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति है 5 तक पढ़ा लेकिन दारू पीकर नाली में नहीं पड़ेगा, और एक पढ़ा लिखा एमए किया हुआ व्यक्ति पीकर रोड पे गिर जाता है, गंवार हो गया। गंवार हो गया, वो नहीं जानता है मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि दारू दवा है, लेकिन ओवर पी लेंगे तो वो जो है बर्बाद कर देगा, तो वो गंवार है। तो यदि पीकर पड़ा है या किसी भी गंवारपन में है और उसको समझेंगे नहीं कि किस प्रकार समझेगा, तब तो उल्टा सीधा करेंगे तो आपके साथ में भी वो उल्टा सीधा कर देगा। अच्छा, अनुष्का जी से जानना चाहते हैं कि जो ताड़ना का अर्थ है, क्या आपके हिसाब से क्या है? लोग कह रहे हैं कि पिटना होता है। देखिए, ताड़ना का अर्थ जानना होता है, और कुछ लोग समझ रहे हैं कि ताड़ना का अर्थ मारना होता है, पीटना होता है, ऐसा कहा जा रहा है कि शूद्रों को पीटने के लिए कहा जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहती है? जी, तो देखिए, पीटना या मारना नहीं होता है, ताड़ना का अर्थ जानना होता है, समझना होता है। ताड़ना का मत देखना भी होता है, घूरना भी होता है। अब देखिए, शूद्र तो बता ही दिए, नहीं गंवार तो बता ही दिए शूद्र है, तो शूद्र जो है 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो शूद्र जो है सब लोग तीनों मिलकर के प्यार दें, प्रेम दें और अपने लेवल पर लेकर के चलें, उसको भाई समझें, यही धर्म है। शूद्र कभी जो है मारने के योग्य नहीं है, मारने लायक नहीं है, और जो मारेगा क्यों मारेगा भाई? शूद्र तो सबसे महान है, क्योंकि तीनों वर्णों के सेवा में रहता है, वेद पुराण बताता है, तो आदरणीय है भाई। जब से बिहार के शिक्षा मंत्री सवाल उठाए हैं इस चौपाई को लेकर, तब से ये विवाद खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहा है। तरह तरह के लोग आ रहे हैं, तरह तरह के इसका अर्थ बता रहे हैं। देखिए, अभी छोटी सी बच्ची है जिसका एज मात्र 8 साल है, और वो कहीं ना कहीं कथावाचक है। हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, उनको जाके कथा कहती है और रामचरितमानस का पाठ कहती है। ऐसे में इन्होंने अपने तरीके से इसका अर्थ बताया। इस पूरे कर्मकांड को लेकर, विवाद को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अनुष्का पाठक जी की जो अपना अर्थ बताया, इनको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं वो भी कमेंट में लिखिएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।